वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं। और अब कराची हमारी नजर से में औरंगी टाउन हजारा कॉलोनी का वो मसला जिसे पैदा किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने रिहायशी इलाके में सड़क को ही डंपिंग पॉइंट बनाकर बंद कर दिया, जबकि कचरे से ताफुन उठने के बायस लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया। बच्चों में बीमारियां फूट पड़ी हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची हमारी नज़र से इस सेगमेंट में मैं आपको औरंगी टाउन, ये 4 नंबर है, सेक्टर हज़ारा कॉलोनी, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और आप यकीन करें मैं कचरा कुंडी में मौजूद नहीं हूँ, ये मैं एक मेन सड़क पर मौजूद हूँ। ये अप एंड डाउन 2 वे सड़क है ये, और ये सड़क जो है वो मेट्रो वेल से 10 नंबर की तरफ जा रही है, नादर बाईपास के लिंक रोड है, और मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये रोड पे जो है कचरा कुंडी जो है वो बना दिया गया है। आप ये देखेंगे कचरा कुंडी की वजह से तमाम की तमाम सड़कें जो है वो ब्लॉक हो चुकी हैं, और एक ही सड़क से जो है वो तमाम की तमाम ट्रैफिक जो है वो आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर होते हुए मैं थोड़ा सा इस सेगमेंट में आपको इस इलाके के मकीन जितने भी हैं उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या सूरत हाल है, कब से है ये तकरीबन सर 2 साल हो गए यहाँ पे यही हाल है। 2 साल से सड़क बंद है, और ये छोटा सा टुकड़ा है, अगर ये खुल जाए टुकड़ा तो सारी आवाम को आसानी हो जाए। और ये कचरे की बदबू की वजह आप ये देखें, यहाँ हेडिंग बना दी, ये कचरा, ये गटर का कचरा है, यहाँ ये ला के फेंका जा रहा है, और बदबू फैल रही है और बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का और अजियत का सामना है। जी, ये कब से है ये काफ़ी टाइम से ऐसा है। ये मेन रोड कर दिया है इसके, ये देखें बराबर में स्कूल है बच्चों का, ठीक है ना, ये देखें बराबर में बच्चों का स्कूल है, और बच्चे इसी कचरे से गुजर के जाते हैं। ये बराबर में सारी आबादी है, इसकी बदबू का शिकार है, बीमारी, मच्छर, हर किस्म के। ये फिर मीडिया पे आप लोग दिखा ही रहे होते हैं, डंगी आ गया, फलाना आ गया, ये आ गया, वो सब इसी चीज़ के सॉलिड वेस्ट वाले जो बंदा बैठा कह रहा है आप लोग फेंकते हो सारा। कहने का मकसद है कि ये हमने फेंका, ये हमारे घरों से निकला, आपके घरों से निकला ये। हाँ, तो मतलब ऐसा जरा दिखाएं जरा कैमरा। हाँ, ये घर से निकलता है। बेटा हटो इधर से, ये मलबा घर से निकलता है, कोई भी कह दे तो अगर ये घर से निकलता है तो यकीनन हमने फेंका होगा। बताओ ये इधर सॉलिड वाले इधर आओ, किसने फेंका है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो कचरा उठाने का काम करती है, चाइनीज कंपनी है, ये उनके सुपरवाइजर है। ये क्या कह रहे हैं पर ये हमारे को जो डंपिंग पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग हमारे इनके इलाके से जितना कचरा आके उठता है वो इसी पॉइंट पे आके यहाँ पर फेंकते हैं, और उसके बाद हमारा लोडर जो है ना यहाँ पर काम करता है। वो लोडर इसको रोज़ाना हर 2 दिन के बाद यहाँ से लोडर इसको कचरा उठाता है। हमारे पास इसकी पूरी रिपोर्ट है, वीडियो होती है, इसकी पिक्चरें हैं। यहाँ पर कौन आके मलबा फेंकता है, हम यहाँ पर मलबों से परेशान हो गए। सॉलिड वेस्ट मलबे नहीं उठाता है, सिर्फ गार्बेज उठाता है। गार्बेज तो आता है, मलबा किधर। आप ये देखें नाज़रीन के पूरे का पूरा सड़क पे जो है कचरा ही कचरा फैला हुआ है, पूरे कचरे। तो ये कचरा क्यों नहीं उठाते? ये कचरा कल हमने उठाया, और ये आज दोबारा ये देख रहे हैं आप, कचरे के ऊपर लाके यहाँ पे गप फेंक दिया है, जो कि हम गप। आप सिर्फ इसकी हालत देख लें कि रोड आपको तो लग ही नहीं रहा ना, ये रोड तो है नहीं, रोड है ही नहीं। ये जबकि मेन हाईवे बना दी गई है, और मेट्रोविल के इलाके दूसरे इलाकों से ला के यहाँ कचरा इकट्ठा किया जाता है, यहाँ से उठाया जाता है, और बीमारियों ने जोर कर दी है। डंपिंग पॉइंट है, डंपिंग पॉइंट, यानी कि दुनिया जहान का आप यहाँ पे फेंक सकते हैं। तो जब गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो उस सिलसिले में हम आपकी मदद चाहते हैं। लेकिन मदद तो चाहते हैं, लेकिन बहरहाल ये कि लोगों की भी जिम्मेदारी है ना, लोग भी तो अपनी जिम्मेदारी। हमारी यही जिम्मेदारी है कि हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम आपके थ्रू चीखो पुकार कर सकते हैं। हम ऐसे ही कर सकते हैं कि हम चीखो पुकार ही कर सकते हैं कि यार नहीं किया जाए हमारे साथ, बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब बाकी आपका काम है, आप हमें कितनी सपोर्ट करते हैं इस मामले में। नहीं, मतलब ये है कि बहरहाल लोग नहीं फेंकते यहाँ पे, ये बात कंफर्म है। देखें, जब एक पॉइंट सरकार ने बोला कि वो डंपिंग पॉइंट है, सही है, तो फिर आम आदमी क्या समझेगा, उसी को वो भी डंपिंग पॉइंट समझेगा ना। रोड पे तो ना फेंका ना। तो कहने का मकसद रोड तो उन्होंने खत्म कर दिया, डंपिंग पॉइंट बना दिया। अब पता ये है कि ये जो आप कह रहे हो डंपिंग पॉइंट है, तो सवाल ही पैदा हो, डंपिंग पॉइंट का कोई हदबंदी तो रखो ना, कोई दीवार डालो ताकि उसके अंदर डालें वो। ये हमें चेयरमैन ने बोला था कि ये गाड़ियाँ हम हटवा देंगे, लेकिन ये गाड़ियाँ नहीं हटी हैं। सही है, यहाँ पे हम कचरा यहाँ पे डेली की बुनियाद से जो हम उठाते हैं, उस कचरे में दूसरे दिन जब हम आके उसको उठा रहे होते हैं, यहाँ पे किसी ने उसको तीली लगाई होती है और आग लगाई होती है, वो भी नहीं उठ पाता है ठीक तरीके से।
अच्छा, आप क्या हो यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के सुपरवाइजर हूँ इस आप क्या कहना चाहते हो कि लोगों की जिम्मेदारी है, लोग फेंक रहे हैं ये यहाँ पर जो प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं, गली गलियों में जो बंदे रखे हैं, हमारे रक्षे जो घूम रहे कचरा उठाने के लिए, उसके अलावा भी यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट बंदे रखे हैं। वो प्राइवेट बंदे आते हैं, ट्राली में कचरा भर के किसी भी जगह पे लाके यहाँ फेंक देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं। जगह देखते हैं ना कुछ, वहाँ फेंक देते हैं, कभी कभी यहाँ फेंक देते हैं। ये तो हाँ बताओ भाई कि ये कौन फेंक रहा है? ये अभी सर एक डंपर वाला आया, फेंका उसने, वो मिट्टी भी डंपर वाले ने फेंके थे। किसके भी था, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको मना कर नहीं सकते। क्यों हम यहाँ केएमसी का था, इनका ही गाड़ी था, कोई केएमसी का था। हाँ केएमसी, हाँ ये भाई बोल रहा है ना, उसी ने फेंका, कोई बाहर से तो नहीं। क्या होता है केएमसी मतलब कोई नहीं आके, मतलब ये कि यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट बंदे जो रखे हुए हैं, जो ट्रालियों में कचरे लाके फेंकते हैं, अगर वो बंदे यहाँ पे कचरा लाके नहीं फेंके, इस तरीके से जगह जगह नहीं देखते हैं, कहीं भी लाके फेंक देते हैं, तो ये मसला नहीं होगा। अच्छा, चेयरमैन से बात हुई तुम्हारे वेस्ट के चेयरमैन से? पूरी नहीं, उनके साथ बात नहीं हुई। मेरी इस यूसी के जो चेयरमैन है उनके साथ बात हुई थी, और हमारे ऑफिसर आए थे, इन्होंने कहा था कि यहाँ से हम ये गाड़ियाँ हटा देंगे, लेकिन हर 2 दिन बाद यहाँ से जब हम कचरा उठाने आते हैं, यहाँ पे किसी ने आग लगाई होती है। हमारे पास उसकी भी तस्वीर है। मट्टी बहुत उतारते हैं यहाँ से, पता नहीं कहाँ से मट्टी लाते हैं, मलबा फेंक देते हैं तो कचरा दब जाते हैं। ये जो लोग उठाते हैं फेंकते हैं यहाँ पे, तो क्या मतलब है कि अब ये देखे, ये जो कचरा यहाँ पे कहते हैं कि ये कचरे वाले जो है, ये जो अफगानी आते हैं, दूसरे आते हैं, ये भी बड़ा कचरा फैलाते हैं। तो सर नहीं, हकीकत है असल में ऐसी बात भी है। अफगानियों को कई दफ़ा देखा कि उनकी भी वो चेंची जो रिक्शे हैं छोटे, वहाँ से उठा के ला के, जैसे वहाँ मौका नहीं है उनको वो बीच में छांटने का, तो ला के इधर फेंक देते हैं, यहाँ पर छांटी करते हैं, छांटी करके, और कचरा रह जाता है जो उनके काम का है वो उठा के ले जाते हैं बीच में से। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा अगर ऊपर से कोई निगरानी वाला हो, फिर तो इसका मसला क्या हो, एक जिम्मेदार आदमी गवर्नमेंट का अफसर खड़ा हुआ है यहाँ पर और ये कुछ नहीं कर सकता। ये अपनी पूरी कोशिश करता है कि ये जितना कचरा आ रहा है, ये सारा इलाके से ही आ रहा है, किसी और इलाके से, हमारे घरों से नहीं आ रहा है, लेकिन इसी इलाकों से आ रहा है। जो फैसिलिटी हमने दी हुई है वो रक्षे कचरा नहीं है, ये पूरे साइड टाउन का कचरा, और ये एक सरकारी स्कूल है उसके आगे, और फिर पूरे इलाके के बच्चे और पूरे इलाके के लोग किन किन वबाओं में, किन किन अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है हम लोगों के साथ? एक तो मेन रोड बंद किया हुआ है, प्लस सरकारी स्कूल, और यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ से कचरा कुंडी हटाना चाहिए भाई। ये आप हटाओगे तो लोग कचरा यहाँ नहीं फेंकेंगे। देखो ये बात ना करो, रोड वन वे चल रहा है, यहाँ रोड वन वे चल रहा है और कचरा कुंडी बनी हुई है, और कचरा कुंडी का आलम आप देख रहे हैं कि क्या सूरत है। कम से कम आधा किलोमीटर जगह जो है वो घेरी हुई है, वो कचरा खुला पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं कि क्या है। साथ में तकरीबन 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है। ये बराबर में स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं, चौधरी के नाम से स्कूल है, स्कूल है, और यहाँ बच्चे 10 बजे के टाइम आप आ जाओ, बच्चे इसी कचरे में खेलते हैं, इसी कचरे में खेल कचरे में पूरी के देते हैं कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे तो अच्छा है कि ये कचरा मचरा उठा लेता है ना, उस वजह से थोड़ा कम पड़ जाता है, वरना इतना बदबू है। रात को तो हम लोग इधर सोता है, नींद भी नहीं आता, इतना बदबू होता है। उठाते तो तुम लोग हो, लेकिन डालते भी तुम लोग हो ना, कोई और तो नहीं डाल रहा है, तुम लोग ही डाल रहे हो। लाके फेंकता है, किसको पकड़े? आग लगाता, आग कौन लगाता है इधर? तो भाई कोई भी पता नहीं चलता, किसी का भी पता नहीं चल रहा है। अक्सर ये वो बट वाले नहीं होते जो नीने वगैरह बेचते हैं, वो अंगार फेंक देते हैं, उससे भी आग लग जाती है। ये हम तो कहेंगे कि आप लगा रहे हो आग, इलाके के लोग तो यहाँ कोई ऐसा नहीं। ये किसी हद तक सही कह रहा है, ये तो हम तो ये कहेंगे आप लगा रहे हो आग। इतने भी हम नाअहल नहीं, ये आपको पता होगा, आप अहल हो नाअहल हो, आपकी अहली और नाअहली तो ये नजर आ रही है अगर कैमरा दिखा पाए तो। ये वही प्राइवेट बंदे जो ट्रालियों में लाके कहीं भी फेंक भाई देते कोई हैं। एक आदमी दिखा दो, अभी भी आपकी इनकी गाड़ी अभी भी खड़ी हुई है, इनकी गाड़ी आपके सामने। बल्कि कुछ रश कम है सर, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ लाजमी दिन को 1-2 एक्सीडेंट तो होते ही होते हैं, क्योंकि रश जब बन जाता है फिर काफी मतलब कि रश, और ये अभी टाइम रश कम है रोजाना सर। क्या सुबह भी यहाँ मोटरसाइकिल का हुआ मतलब काफी छोटा, ये डबल की वजह से कि एक ही रोड पर वो आगे से आते हैं और ये इधर से घुसते हैं, तो लाजमी सर उस दिन इन लोगों का गाड़ी आ रहा था, कचरा लोटता, उसमें आग लगी हुई थी, मैं उधर से देख रहा था, मैंने बोला खुदा ना खास कोई और हादसा ना हो जाए, कोई कचरा है इधर ही खाली हुआ, आग लगा हुआ कचरा। हाँ आग लगा हुआ कचरा है इधर ही खाली हुआ। सर ये फिर ये कचरा उठाता ला रहा है, लेकिन ये नाले का कचरा भी तो यहाँ पे फेंके। वो ये कह रहा है ये किसने डाला, ये बताओ ये किसने डाला? की वजह से तो हम भी परेशान हैं। हमारा डिपार्टमेंट गप और मलबे ये नहीं उठाता है। अब किसने फेंका?
गप अब ये कौन पता नहीं है सर। गवर्नमेंट की उससे नाले साफ हो रहे, मोहल्ले से लेके आ रहे, यहीं पे खाली कर रहे। नाले तो सरकार साफ कर रही है, तो वही तो कर रहे हैं, तो टैंक ट्रक भी वही लेके खाली कर रहे हैं। बोर हो रहा है ना जगह जगह पे, इनके इसी में जो बोर हो रहा है। ये बोर का ये जो गप है, ये गप जो है, ये गप तो लगी माते नाले का है। जरा देखो सर आप 5 मिनट जरा साइड पे खड़े हो जाए, आप खुद देख लोगे कि कौन खाली कर रहा है। कौन खाली कर रहा है, अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात। क्या कह रहे हैं आप? इधर ही रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। अभी एक गाड़ी जा रही थी, यहाँ पे कचरा खाली कर रही थी, किसी ने इसको भगा दिया। थोड़ी देर पहले की बात है। इसको भगा दिया? हाँ, गाड़ी वाले को इशारा करके। वालों ने कितनी दफा लड़ाई किया है, उल्टा हम लोगों पे वो कर रहे हैं कि यार तुम लोगों की दुकानें तो उस तरह पे, तुम लोगों का इसके साथ क्या काम है, ये तो सरकारी काम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नाले का वो कचरा खाली कर रहे हैं। तो हम फिर चुप हो जाते हैं, हम तो सरकार के आगे खड़ा नहीं हो सकते। सरकार के आगे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता भाई। वही सारा मसला यही है सर, कि ये रोड बहाल हो जाए तो हमारों को भी यार इसके लिए तो आप लोग, आपकी दुकानें हैं, आपके इलाके के लोग, आप लोग क्यों नहीं आगे आते? सर कितनी बार आए, थाने में भी कंप्लेन किए, लेकिन कोई वो काम करने वाले नहीं है, तो क्या सर ये जो अभी कचरा ला के ये क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। यार ये हम लोगों का मेन रोड है। आप इधर ही रहते हो? जी मैं यहाँ रहता हूँ इधर। सही है, यहाँ की पैदाइश है मेरी, छोटा बड़ा हो गया हूँ। अच्छा कितने अरसे से ये कचरा कुंडी, ये बता? ये तकरीबन नहीं भी है तो तकरीबन 4-5 साल से ज़्यादा हो गया होगा, इसका ज़्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ है। और अब तो रोड बंद कर दिया हमारे सियासी लोग आते हैं, सियासी XYZ पार्टी, हमें किसी से नहीं डरता। मैं लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर लेना भी पड़ जाए, ये कोई बदमाश तो नहीं है। सही है, आते हैं, खुदाई करते हैं। यहाँ करबला का मैदान बना हुआ है, पानी नहीं है। और मेट्रोविल वाले जो हैं ना, वो VIP लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, वो आसमान से उतरे हैं, और हम लोग जो है ना समंदर में आए। अभी कचरे की बात करो, पानी छोड़ो। तो ये इसी वजह से तो कचरा कुंडी बना है कि 10 पेप यहाँ से गए, और बनाने के लिए कोई भी सियासी आदमी आगे नहीं बढ़ा है। पेप गया, कचरे का पाइप से क्या ताल्लुक? तो पाइप की खुदाई की है, रोड खराब हो गया, आमदो रफ्त खत्म हो गई, खड्डे कूचे। सही है। अच्छा आप ये कह रहे हो रोड टूटने की वजह से यहाँ से ट्रैफिक नहीं जाती थी? हाँ, ये रोड टूटा है। लेकिन मेरा कहना है औरंगी में तो तमाम सड़कें ही टूटी हुई हैं, तो उनमें तो ट्रैफिक चल रही है भाई। मसला ये है ना कि कुछ ये हो गया, और कुछ वो सियासी लोगों ने, कुछ सियासी जो बड़े लीडर हैं ना, वो मेट्रोविल में रहते हैं। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने इलाके में कचरा कुंडी नहीं बनाया, और हमारे इलाके में बोले इस इलाके मेट्रोविल में भी मेन रोड पे कचरा कुंडी बना हुआ है, मेन रोड पे कुछ। हाँ, लेकिन ये कचरा कहाँ से आ रहा है? ये कचरा कहाँ से आ रहा है? हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है, यही से ये कचरा, कचरे का हेड ऑफिस है, ये कचरे का हेड ऑफिस है। यहाँ से पूरा कचरा टनों बिक जाता है, ये मेन ऑफिस है इनका। यही आता है। साइड और औरंगी दोनों पे डंपिंग पॉइंट। ये देखें नाज़रीन, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा कि ये क्या सूरत हाल है यहाँ पर, कि ये पूरी रोड है। सर ये अभी सर ये यहाँ से मोमनाबाद, ये नूर चौकी के पास सर अभी वहाँ खाली कर रहे हैं, डंपर अभी भी काम कर रहे हैं, मतलब उठा रहे, वो कचरा ला के उन्होंने वहाँ से उठाए इधर फेंक दिया। मतलब तो देखिए पूरे रोड जो है वो पड़ा हुआ है इस खिंचा से। और एक देख लो, ये सरकारी गवर्नमेंट स्कूल बना हुआ है, यहाँ हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। मैं कहता हूँ सियासी लोगों के, लीडरों को, कि अपने बच्चों को ला के इस माहौल में छोटा बड़ा करेंगे, ये माहौल देंगे अपने बच्चों को। हमारे लिए अजाब बना दिए। ये प्ले ग्राउंड है, ये सरकारी स्कूल है, ये अस्पताल बन रहा है, और हमारे लिए कचरा कुंडियाँ बना दी इन लोगों ने। आपने एहतजाज किया किसी से अब तक? हम एहतजाज कैसे करें हैं, थाने में उनकी चलती है, बदमाश वो बने हुए हैं। हम तो खान साहब का इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब कब इस तरफ का रुख करेगा। खान साहब औरंगी आएंगे ही नहीं इंशाल्लाह। खान साहब का एक वाडवा भी आ गया ना। चलो फैसल बाडा साहब का हल्का है, उनको क्यों वो वजीर पानी फैसल बाडा साहब से जाके बोलो ना, बात करो ना। हम तो पहुंच रहे हैं, हम दरखास्तें लगा रहे बार बार, जहाँ तक हमारा बस चले हम कर रहे, जितना हमारा बस है जो मुमकिन है हम कर रहे। इस तब्दीली आएगी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इंशाल्लाह आ चुकी है। प्राइवेट बंदे जो आ रहे हैं ना, जो ला के फेंक रहे, ये उनकी वजह से परेशानी हो रही है। हमारी तरफ से जो गाड़ियाँ गई ना, जो चिंची चल रहे हैं, वो चिंची डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है। मैंने तुमसे पूछा, उर्दू में बोला है, उर्दू बोला, मैंने फारसी नहीं बोला। मैंने बोला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है यहाँ से डंपिंग पॉइंट खत्म क्यों नहीं करती? ये तो अब हमारे बड़े जरा कैमरा। बात यह नाज़रीन, सिंपल सी बात है कि मैं इधर औरंगी सेक्टर 4 में खड़ा हूँ, और यहाँ पर जो हज़ारा कॉलोनी है, यहाँ पर मैंने जो बात की कराची हमारी नज़र से सेगमेंट के लिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि
ये ट्रैफिक जो है, ये रोड जो है वो बंद हो गई। ये ट्रैफिक एक रोड पे जो है अप एंड डाउन दोनों ट्रैफिक चल रही है, क्योंकि ये सड़क जो है कचरे की वजह से बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रैफिक का गुजर बसर नहीं होता। यहाँ के इलाके मकीन का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान भी है, उन्होंने बड़े तकदो भी की, लेकिन आज तक जो है वो उन्होंने किसी भी सरकारी एहलकार ने या इदारों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। बल्कि इनका कहना है कि इस एक रोड पे ट्रैफिक की रश की वजह से जो है वो हादसात भी होते हैं यहाँ पे, और ये रोड मुस्तकिल तौर पर बंद हो गया है। इसकी क्या वजूहात है, यकीनी तौर पर हम मुताल्लिका इदारों से दरख्वास्त भी करेंगे कि वो इस मामले की तरफ तवज्जो दें, और इलाके की जो रहने वाले गरीब लोग हैं, ये गरीब और मुतवस्सित लोग हैं, इनकी सेहत का भी, इनकी ज़िंदगी का भी ख्याल किया जाए। कराची हमारी नज़र से इस सेगमेंट में आज हमने आपको औरंगी टाउन सेक्टर 4 की ये तमाम सूरत हाल से आगाह किया।